ये क्वेश्चन सब लोग देखें बच्चों। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल। पहली बात तो ध्यान रखना, नॉट इक्वल है ना, बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है। नॉट वर्ड अक्सर हम एग्जाम के टाइम मिस कर देते हैं और फिर हमको क्या लगता है कि सर बन तो गया था सवाल है ना, और बनता हुआ सवाल हम गलत कर देते हैं। तो पहली बात ये ढंग से पढ़ लेना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना, इक्वल पूछ रहा है या नॉट इक्वल पूछ रहा है। आगे अगर बढ़े तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चार में से किसके बराबर है। सीधी सीधी बात है, आपको इलेक्ट्रॉन गिनने हैं और इलेक्ट्रॉन गिनने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सबसे मेन इसका कॉन्सेप्ट है। फटाफट से आप कॉपी चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो जिंक का और इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। ठीक है, जिंक का अपन इधर गिनते हैं फिर बाकी बात करते हैं। Fe पहले Fe का कर लो, Fe2+ का उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। आप चाहो तो आप बाउ रूल से 1s 2s से करो, चाहे नोबल गैस से करो है ना, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। और एक डी ब्लॉक में तो एक शानदार ट्रिक बताता हूं। एटॉमिक नंबर कितना है 26, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, 2 और 6, 4s 3d, ये इसका सबशेल है। तो 26 है तो 2 और 6 सब में काम करता है। मैग्नीज का जैसे मान लो, मैग्नीज का अगर आपको लिखना है 25, 2 और 5 है ना। कोबाल्ट का लिखना है 27, 2 और 7, ये भी एक अच्छी ट्रिक है ना। ट्रिक से नहीं करना, आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप आराम से ये तो एनर्जी ऑर्डर है आप इसको फॉलो कर सकते हो। एनएस, एनएस के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका n-2f देन n-1d और देन np। ठीक है, एस एफ डी पी, आयरन का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन। पर सर सवाल में तो आयरन +2 दिया गया है, मतलब आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालने। जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो हमेशा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों जो न्यूक्लियस से दूर होता है, ध्यान रखना। कारण सर न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस का इफेक्ट कम है, अट्रैक्शन कम है, आसानी से निकल सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो हमेशा एनर्जी वाइज होती है, हमेशा एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको भरा जाता है। निकालते समय आपको ध्यान रखना कौन न्यूक्लियस से दूर है। न्यूक्लियस के सबसे पहले करीब कौन होगा, 1 2 3 4, 3 और 4 में 4 न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले आपका निकलेगा बच्चों 4s2 से। तो आयरन +2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों 4s0 3d6। आओ जरा सवाल देखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, होपफुली आप सबको कॉन्फ़िगरेशन बनाना सबको आ ही रहा है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, Fe2+ में डी इलेक्ट्रॉन किसके बराबर नहीं है। तो सबसे पहले Fe2+ के डी इलेक्ट्रॉन्स देख लो। सर डी इलेक्ट्रॉन हो गए 6, अगर डी इलेक्ट्रॉन 6 है तो बस ये देख लो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे क्लोरीन, अब क्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन पूछा है तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 17 दे रखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10 हो गए, 12 और 5 17 है ना। ये हुआ क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। इसके p इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन गिने सर, ये तो s है, ये भी s है, p इलेक्ट्रॉन, okay? ये भी s है, ये रहा p इलेक्ट्रॉन 5। तो टोटल p इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। d इलेक्ट्रॉन कितने थे 6। सवाल ये कह रहा है कि Fe+2 में जितने d इलेक्ट्रॉन हैं वो इनमें से किसके बराबर नहीं है। क्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन है 11 और Fe+2 के d इलेक्ट्रॉन है 6, दोनों बराबर नहीं है। आंसर तो पहले ही आ गया, पर वेरीफाई करने के लिए, कॉन्सेप्ट को और थोड़ा समझने के लिए मैं बाकी ऑप्शंस भी अपन चेक कर लेते हैं ना। जैसे अगर आप ध्यान दो बच्चों तो सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, आयरन 26। ठीक, आयरन एटम के डी इलेक्ट्रॉन के बराबर। आयरन Fe का कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये रहा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। इसके डी इलेक्ट्रॉन्स, जैसा सवाल कह रहा है डी इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं आपको, ये रहे। और इसके पहले कोई डी का सबशेल है भी नहीं। ऐसा मत सोचना कि सर हमने तो डायरेक्टली 4s 3d लिख दिया, क्या पता पहले उधर कुछ हो, नहीं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये होता है आपका एनर्जी ऑर्डर। अगर आप ध्यान दो तो 3d पहला डी होता है ना, तो आपको बिल्कुल भी और कोई डी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 6 हैं। और Fe+2 में डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, ये भी 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के कैसे हो गए, सेम हो गए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है
बिल्कुल, ये वाला तो सेम है, अपने को तो नॉट इक्वल पूछा है कि सर जो बराबर या सेम नहीं हो। सिमिलरली नियॉन को चेक कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2, 2s2 और 2p6, 2 2 4 और 6 10। इसमें आपको देखने हैं p इलेक्ट्रॉन, 1s ये तो काम नहीं करेगा, ये भी s है, तो p इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 6 हैं। Fe+2 के d इलेक्ट्रॉन कितने थे 6 थे, ये भी सेम है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फिल करते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 के हिसाब से, 1s2, 2s2 और 2p6 कितने हो गए 2 2 4 6 10, दो और बचे, तो 2p6 के बाद आएगा बच्चों 3s2। बस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, s इलेक्ट्रॉन गिनने, जैसा सवाल ने बोला है मैग्नीशियम के s इलेक्ट्रॉन आपको गिनने हैं। तो सर 1s के 2 हो गए, 2s के 2 हो गए 4 और 3s के 2 हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ये बिल्कुल बराबर हैं Fe2 प्लस के डी इलेक्ट्रॉन के। Fe2 प्लस का डी इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों 6, मैग्नीशियम का s इलेक्ट्रॉन कितना है 6, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तीनों ऑप्शन कैसे हैं, सेम इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं Fe2 प्लस के, जबकि पहला ऑप्शन नहीं रख रहा, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर, है ना, नॉट इक्वल। चेक कर लें सब लोग फटाफट से।